लाइफ ऑफ पाई 2012 एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जो यान मार्टेल के नॉवल पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक जू से। फिर हम देखते हैं फेमस इंडियन एक्टर इरफान खान को, जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, पाई पटेल। वो एक राइटर से बात कर रहे होते हैं जो एक नॉवल पूरा कर रहे हैं। राइटर को पाई के अंकल ने भेजा होता है ये कहकर कि अगर तुम्हें एक शानदार कहानी चाहिए तो पाई से मिलो। उसके पास तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी है जो तुम्हारा नजरिया बदल देगी। राइटर पूछता है, क्या तुम्हारे पिता कोई मैथमेटिशियन थे इसलिए तुम्हारा नाम पाई पड़ा? पाई जवाब देता है, नहीं, मेरा नाम पड़ा एक स्विमिंग पूल के नाम पर, पिस्सीन मॉनिटोर पटेल। ये पेरिस का एक फेमस स्विमिंग पूल है। अब हम पाई का बचपन देखते हैं। जब वो स्कूल पहुंचता है तो सभी बच्चे उसके नाम पिस्सीन को बिगाड़कर उसे पिसिंग बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है पेशाब करना। एक दिन केमिस्ट्री क्लास में जब टीचर ने गलती से उसका नाम पिसिंग कहा तो पूरी क्लास हंस पड़ी। अगले दिन से पाई ने अपने नाम को सही ढंग से प्रेजेंट करना शुरू किया, पाई। लेकिन लोग फिर भी मजाक उड़ाते रहे। आखिरकार उसने ब्लैक बोर्ड पर पाई की वैल्यू कई डिजिट्स तक लिख दी। यहीं से उसका नाम पड़ गया पाई पटेल। अब कहानी जाती है उसके पिता की ओर। उसके पापा एक चालाक बिजनेसमैन थे जो एक होटल चलाते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना होटल के गार्डन में एक जू खोल दिया जाए। वहीं पर पौधे लगाने वाली एक औरत से उन्होंने शादी कर ली। वही थी पाई की माँ। पाई की माँ उसे धार्मिक कहानियां सुनाया करती थी। पाई भी बचपन से मंदिर, मस्जिद और चर्च सब जगह जाता था। वो प्रे भी करता था और उसकी माँ इसमें उसका साथ देती थी। उनका मानना था कि पाई खुद को समझने की कोशिश कर रहा है और एक दिन उसे अपने सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। लेकिन पाई के पिता धर्म को अंधविश्वास मानते थे। वो कहते थे, धर्म एक अंधेरे कुएं की तरह है, जितना अंदर जाओगे उतना ही डूबते चले जाओगे। पौंडीचेरी में पाई के पापा का एक जू होता है जिसमें कई जानवर रहते हैं। उन्हीं में से एक था बंगाल टाइगर, रिचर्ड पार्कर। असल में रिचर्ड पार्कर टाइगर का नाम नहीं था, ये नाम गलती से पड़ गया। असल में ये नाम उस शिकारी का था जिसने उसे पकड़ा था। जब पाई 12 साल का था तो वो रिचर्ड पार्कर को खाना खिलाने जाता है। उसे लगता है कि टाइगर कुछ नहीं करेगा, लेकिन तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं और सबक सिखाने के लिए एक जिंदा बकरी को टाइगर के सामने छोड़ देते हैं। टाइगर तुरंत बकरी पर झपट पड़ता है। पाई समझ जाता है कि जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना होता है। समय बीतता है और पाई बड़ा हो जाता है। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, आनंदी से। पाई को उससे प्यार हो जाता है। एक दिन डिनर के दौरान पाई के पापा सबको बताते हैं कि अब वे कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। जू की जमीन उनकी नहीं थी, लेकिन जानवर उनके थे। वो जानवरों को एक कार्गो शिप में लाद कर अमेरिका ले जाकर बेचने वाले थे, फिर वहीं से कनाडा चले जाते। पाई खुश नहीं था, वो सिर्फ 16 साल का था, मगर पापा की बात माननी पड़ी। जाने से पहले वो आनंदी से मिलता है और उसे सब बताकर विदा लेता है। अब कहानी आती है उस ट्रेजेडी मोड़ पर जब पूरा परिवार एक जापानी कार्गो शिप पर होता है। पाई और उसकी माँ शाकाहारी होते हैं, जबकि बाकी सब मांसाहारी। खाने को लेकर बहस भी होती है, लेकिन सब जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, पाई की नींद खुलती है। वो बाहर जाता है और देखता है कि समुद्र में बहुत जोरदार तूफान आया हुआ है। लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। शिप बुरी तरह हिलने लगती है। पाई अंदर भागता है और अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता है। पाई देखता है कि शिप के अंदर हर जगह पानी भर चुका है। सीढ़ियां, कॉरिडोर, हर तरफ बस पानी ही पानी। वो चिल्लाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी कुछ क्रू मेंबर उसे लाइफ बोट में धकेलने लगते हैं। वो चिल्लाता है कि मेरा परिवार अंदर है, उन्हें बचाओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे लाइफ बोट में ढकेल देते हैं। उसी वक्त एक ज़ेब्रा भी डेक से फिसलकर लाइफ बोट में गिर जाता है। रस्सी टूट जाती है और लाइफ बोट शिप से अलग होकर दूर समुद्र में बहने लगती है। लहरें तेज थीं। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के बीच पाई की नाव कई बार पलटती है, लेकिन हर बार पाई किसी तरह उसे संभाल लेता है। इसी तूफान में उसे दूर से कुछ तैरता हुआ दिखता है, जैसे कोई इंसान हो। वो तुरंत एक सेफ्टी ट्यूब फेंकता है, लेकिन जैसे ही वो तैरती चीज पास आती है, पाई हैरान रह जाता है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि वही बंगाल टाइगर था, रिचर्ड पार्कर। उसे देखते ही पाई डर के मारे पानी में कूद जाता है। पानी में चारों तरफ देखता है, जहाज अब पूरी तरह डूब चुका है। उसका पूरा परिवार गायब है। वो किसी तरह तैरकर वापस लाइफ बोट तक पहुंचता है, लेकिन बोट में अब सिर्फ एक ज़ेब्रा बचा है। उसकी टांग टूटी हुई है, शायद गिरते वक्त। लहरें अब थम चुकी हैं, नाव में पानी भरा है। पाई एक बाल्टी उठाकर पानी निकालने लगता है, तभी बोट के अंदर से अचानक एक हाइना बाहर आ जाती है, जो कि काफी खूंखार थी। पाई डर जाता है, डंडे से खुद को बचाने की कोशिश करता है और नाव के सबसे आगे वाले हिस्से पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर में पाई देखता है कि दूर से एक चिंपैंजी, जिसका नाम ऑरेंज जूस था,
केले के ढेर पर बैठी हुई नाव की ओर आ रही है। पाई डंडे की मदद से उसे खींचकर नाव में चढ़ा लेता है। अब नाव में 4 लोग हैं, पाई, ज़ेब्रा, ऑरेंज जूस और हाइना। पाई और ऑरेंज जूस के लिए खाने का थोड़ा सामान होता है, लेकिन हाइना भूखा है और मांसाहारी भी। रात के अंधेरे में भूख से तड़पता हाइना ज़ेब्रा पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। पाई डरकर नाव के एकदम किनारे वाले हिस्से में चला जाता है। अगले दिन पाई नाव में पड़े सामान से एक छोटा सा राफ्ट बनाता है, जिस पर वो नाव से थोड़ा दूर रह सकता है। अब खतरा बढ़ता है। हाइना, जो पहले से ही ज़ेब्रा को मार चुका है, अब ऑरेंज जूस पर अटैक करता है। ऑरेंज जूस पहले से जोरदार घूंसा मारती है, जिससे पाई को उम्मीद बनती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हटता है, हाइना दोबारा हमला करता है और ऑरेंज जूस को भी मार डालता है। पाई गुस्से से कांप रहा है। वो चाकू उठाता है और कहता है, आज अब तू। लेकिन तभी नाव के कोने से रिचर्ड पार्कर निकलता है और एक ही झपट्टे में हाइना को मार डालता है। टाइगर नाव के नीचे छिपा हुआ था, वो डूबा नहीं था। अब नाव में 2 ही लोग हैं, पाई और रिचर्ड पार्कर। टाइगर की मौजूदगी से डरा पाई अपने बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर चला जाता है, जो नाव से थोड़ा दूर होता है। रात भर वो वहीं रहता है, क्योंकि अगर वो वापस नाव पर गया तो शायद रिचर्ड उसे मार डालेगा। अगली सुबह पाई को भूख लगती है, तो वो खाना लेने के लिए फिर नाव की ओर जाता है, लेकिन तभी रिचर्ड फिर आ जाता है। पाई डरता है, लेकिन तभी एक मछली उसके चेहरे से टकराती है और बोट में गिर जाती है। पाई उसे उठाकर रिचर्ड की ओर फेंकता है, ये लो तुम्हारे लिए, लेकिन वो मछली रिचर्ड से टकराकर उड़ जाती है। असल में वो एक फ्लाइंग फिश होती है। फिर पाई और रिचर्ड पीछे मुड़कर देखते हैं, हजारों फ्लाइंग फिश उनकी ओर आ रही हैं। मछलियों का झुंड नाव से टकराता है और कुछ ही देर में पूरी नाव मछलियों से भर जाती है। उन्हीं में से एक बड़ी मछली भी बोट में आकर गिरती है। रिचर्ड उसे खाने वाला होता है कि पाई उसे पकड़ लेता है। पाई शाकाहारी है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो मछली को अपने प्लेटफॉर्म पर ले जाकर खुद खाने लगता है। इसके बाद पाई रिचर्ड को ट्रेन करने का डिसीजन लेता है और कुछ ही समय में वो उस पर काबू भी पा लेता है। लेकिन फिर भी वो बोट पर नहीं रहता। रिचर्ड अभी भी एक जंगली जानवर है, चाहे जितना भी ट्रेन क्यों न हो। अब दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं। एक दिन फिर से समुद्र में तेज तूफान आता है। बारिश, हवा, लहरें। पाई का प्लेटफॉर्म अब तूफान में बह जाता है। अब उसके पास सिर्फ नाव बचती है। समय बीतता है। भूख और थकान की वजह से दोनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। रिचर्ड तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। वो उसे देखकर रो पड़ता है, रिचर्ड अब हम मरने वाले हैं। ये कहते हुए वो खुद भी बेहोश हो जाता। अगली सुबह जब पाई की आंख खुलती है तो वो खुद को एक हरे भरे टापू पर पाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जग उठती है। वो जल्दी से बोट को किनारे लगाता है और जमीन पर उतरते ही जंगली घास और सब्जियां खाने लगता है। जैसे तैसे पेट भरता है और फिर जंगल की ओर थोड़ा अंदर बढ़ता है। वहां उसे दिखता है एक छोटा सा तालाब और चारों तरफ हजारों नेवले। पाई उस तालाब में कूदकर मस्ती से नहाता है और उस मीठे पानी को पीकर राहत महसूस करता है। उधर रिचर्ड पार्कर भी उन्हीं नेवलों का शिकार करके अपनी भूख मिटाता है। शाम होते ही नेवले पेड़ों पर चढ़कर छुप जाते हैं और रिचर्ड पार्कर फिर से नाव में लौट जाता है। पाई भी एक पेड़ पर चढ़कर सो जाता है। रात के किसी पहर उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि वही तालाब का मीठा पानी अब तेजाब में बदल चुका है। जो पानी दिन में मीठा था, रात में जानलेवा हो चुका है। तभी पाई पेड़ से एक चमकता हुआ फूल तोड़ता है। जैसे ही वो फूल खोलता है, उसमें से एक इंसानी दांत निकलता है। पाई को समझ आ जाता है कि ये एक आदमखोर टापू है। अगली सुबह वो जितनी जल्दी हो सके उतनी सब्जियां और मीठा पानी नाव में भरता है और रिचर्ड के लिए कुछ नेवले भी। फिर वो सीटी बजाता है। रिचर्ड भागकर नाव में आता है और दोनों एक बार फिर समंदर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ हफ्तों बाद वो मेक्सिको के किनारे पहुंचते हैं। पाई जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल थका हुआ, और रिचर्ड बिना पीछे देखे जंगल की ओर चला जाता है। पाई को लगता है कि शायद रिचर्ड एक बार तो मुड़कर देखेगा और उसे अलविदा कहेगा, लेकिन वो नहीं रुकता। पाई का दिल टूट जाता है और वहीं रेत पर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद कुछ लोग पाई को उठाते हैं। वो उस वक्त फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि रिचर्ड उसे यूं ही छोड़कर चला गया था। कहानी अब वापस वर्तमान में आती है, जहां इरफान खान यानी पाई पटेल अपनी कहानी उस लेखक को सुना रहे होते हैं। पाई कहता है, हर पल भगवान मेरे साथ था। अगर रिचर्ड नहीं होता तो मैं कभी जिंदा नहीं बचता। उसी ने मुझे जीने की वजह दी। लेखक को कहानी बहुत पसंद आती है और वो पाई से पूछता है कि क्या वो इस कहानी को लिख सकता है। पाई मुस्कुराकर हाँ कह देता है और इसी के साथ खत्म होती है लाइफ ऑफ पाई की ये भावनाओं से भरी साहस और विश्वास की अनोखी यात्रा।
अगर आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।